नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? इंटरनेट पर अरबों खरबों डिवाइसेस हैं और आप यूट्यूब पर एक वीडियो सर्च करते हो और बिल्कुल वही वीडियो आपके फोन पर चलने लगता है। ये जादू जैसा लगता है ना? आखिर इंटरनेट को कैसे पता चलता है कि डेटा आपके ही डिवाइस पर भेजना है, किसी और के नहीं? वेल, इसका जवाब है आईपी एड्रेस। पता है इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इंटरनेट को एक पोस्टल सर्विस यानी अपनी डाक सेवा की तरह सोचो। चलो इसी एनालॉजी को आगे लेकर चलते हैं। तो ये आईपी एड्रेस आखिर है क्या? एकदम सिंपल शब्दों में, ये आपके डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस है, बिल्कुल आपके घर के एड्रेस जैसा। जैसे पोस्टमैन को आपका लेटर डिलीवर करने के लिए आपके घर का एड्रेस चाहिए, ठीक वैसे ही इंटरनेट को डेटा आप तक पहुंचाने के लिए आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस चाहिए। सिंपल है ना? अब इस कंपैरिजन को देखो, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके घर के एड्रेस में दो मेन हिस्से होते हैं, राइट? एक तो आपकी गली, शहर, जिप कोड जो आपके एरिया को बताता है, और दूसरा आपका घर का नंबर। ठीक वैसे ही आईपी एड्रेस के भी दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक नेटवर्क पार्ट जो बताता है कि डिवाइस किस नेटवर्क से जुड़ा है, और एक होस्ट पार्ट जो उस नेटवर्क में उस पर्टिकुलर डिवाइस को पहचानता है। एक गली, दूसरा मकान नंबर। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? ये एनालिसिस क्लियर हुई? नेटवर्क पार्ट मतलब आपका एरिया और होस्ट पार्ट मतलब उस एरिया में आपका घर। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब थोड़ा सा टेक्निकल डाइव करते हैं। हम सबसे कॉमन टाइप के आईपी एड्रेस यानी IPv4 एड्रेस की एनाटॉमी, उसकी बनावट को आराम से देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, एक IPv4 एड्रेस एक 32 बिट का नंबर होता है। ये बहुत जरूरी डिटेल है, इसको ध्यान में रखना। कितना? 32 बिट। गुड। अब ये 32 बिट नंबर हमें आपको तो ऐसे 4 नंबर्स की तरह दिखता है जिनके बीच में डॉट है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। हर नंबर को ऑक्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो 8 बिट्स से बनता है और 4 ऑक्टेट मिलकर हो गए 32 बिट। लेकिन याद रखो, कंप्यूटर इसको ऐसे नहीं बल्कि बाइनरी में यानी जीरोज और वंस की लैंग्वेज में समझता है। लेकिन एक सवाल है, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि उस 32 बिट एड्रेस में से कितना हिस्सा नेटवर्क पार्ट है और कितना होस्ट पार्ट? इसके लिए एक स्पेशल टूल यूज होता है जिसे कहते हैं सबनेट मास्क। ये भी एक 32 बिट नंबर है और इसका काम है नेटवर्क हिस्से पर एक मास्क लगा देना, यानी उसको पहचानना, ताकि होस्ट हिस्सा अलग से दिख सके। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? सोचो, आईपी एड्रेस के दो हिस्से हैं, नेटवर्क और होस्ट, और उनको अलग करने के लिए हम सबनेट मास्क यूज करते हैं। ये क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि कंप्यूटर को पता चले कि कौन सा डिवाइस हमारे लोकल एरिया में है और कौन सा बाहर के किसी नेटवर्क पर है। क्लियर? चलो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक ऐसी चीज जिसकी वजह से आज का इंटरनेट चल पा रहा है जबकि हमारे पास एड्रेसेस की कमी है, और वो है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक एड्रेसेस। स्क्रीन पर ये नंबर देखो ध्यान से। ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल IPv4 एड्रेसेस। मोटा मोटा लगभग 4.3 बिलियन। सुनने में तो काफी बड़ा नंबर लग रहा है ना? लेकिन एक सेकंड रुको, जरा सोचो, दुनिया की आबादी 8 बिलियन से ज्यादा है और डिवाइसेस तो उससे भी कई गुना ज्यादा हैं। फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, वॉचेस। तो क्या 4.3 बिलियन एड्रेसेस काफी हैं? बिल्कुल भी नहीं। सच तो यह है कि हमारे पास IPv4 एड्रेसेस बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो फिर इंटरनेट चल कैसे रहा है? जवाब है एक जीनियस टेक्नोलॉजी में जिसका नाम है नेट, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसको एक ऑफिस रिसेप्शनिस्ट की तरह समझो। मान लो एक ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, लेकिन बाहर से कॉल करने के लिए एक ही पब्लिक फोन नंबर होता है। रिसेप्शनिस्ट कॉल उठाकर सही इंसान को कनेक्ट कर देती है, राइट? नेट भी यही करता है। आपके घर में 10 डिवाइस हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के लिए वो सब एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस शेयर करते हैं। तो आपके घर के अंदर जो वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, आपका फोन, लैपटॉप, उन सबको जो आईपी एड्रेस मिलता है वो होता है प्राइवेट आईपी। ये कुछ स्पेशल रिजर्व्ड रेंजेस से आते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये एड्रेसेस सिर्फ आपके घर के नेटवर्क के अंदर ही वैलिड हैं, इंटरनेट पर नहीं।
इंटरनेट पर आपके सभी डिवाइसेस आपके राउटर के एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस के पीछे काम करते हैं। एनर्जी बनी हुई है, माइंड इधर ही है ना, क्योंकि हमने अब प्रॉब्लम तो देख ली है, अब हम इसका परमानेंट सोल्यूशन देखने वाले हैं, यानी आईपी एड्रेसिंग का फ्यूचर। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो। तो ये जो IPv4 एड्रेसेस की कमी वाली प्रॉब्लम है ना, इसका परमानेंट सोल्यूशन आ चुका है, और वो है IPv6, यानी इंटरनेट्स प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये इंटरनेट का फ्यूचर है। यहां इन दोनों के बीच का फर्क देखो, जमीन आसमान का फर्क है। IPv4 32 बिट का था, IPv6 सीधा 128 बिट का है। इसका मतलब जहां IPv4 में सिर्फ 4.3 बिलियन एड्रेसेस थे, वहीं IPv6 में 340 अंडरसिलियन एड्रेसेस हैं। अंडरसिलियन, पता ये कितना बड़ा नंबर है? इतना बड़ा कि हम धरती के हर रेत के कण को भी एक आईपी एड्रेस दे सकते हैं और तब भी एड्रेस बचेंगे। एड्रेस की कमी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? सोचो, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि IPv4 और IPv6 में क्या फर्क है, तो बता पाओगे? यही की डिफरेंसेस हैं: एड्रेस साइज, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस और फॉर्मेट। ये एक क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। ऑल राइट, बहुत थ्योरी हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए। चलो, अब हम आपके अपने कंप्यूटर का नेटवर्क एड्रेस ढूंढते हैं। एकदम ध्यान से स्क्रीन पर देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। सबसे पहले अपने विंडोज कंप्यूटर पर कमांड प्रॉम्प्ट या CMD ओपन करो। वहां टाइप करो ipconfig, IPCONFIG और एंटर दबा दो। बस इतना ही करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अभी आप क्या करोगे? सिर्फ देखने से याद नहीं रहता। कम ऑन, वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। जाओ, CMD ओपन करके IPconfig टाइप करो। ये कॉन्सेप्ट को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। वेलकम बैक। आई होप आपने ट्राई किया। अब जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई है, उसमें ये 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, IPv4 एड्रेस, ये आपके डिवाइस का प्राइवेट घर का नंबर है। दूसरा, सबनेट मास्क, ये बता रहा है कि आपका लोकल नेटवर्क कितना बड़ा है। और तीसरा, डिफॉल्ट गेटवे, ये आपके राउटर का एड्रेस है, यानी इंटरनेट पर जाने का दरवाजा। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने आईपी एड्रेस को समझा, IPv4 की एनाटॉमी देखी, नेट का कॉन्सेप्ट जाना और फ्यूचर यानी IPv6 के बारे में भी बात की। देखो, ये टॉपिक नॉन नेगोशिएबल है। आप साइबर सिक्योरिटी में जाओ, क्लाउड कंप्यूटिंग में या वेब डेवलपमेंट में, इस एड्रेसिंग सिस्टम को समझना फाउंडेशन है, नींव है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम DNS देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।